क्या आप जानते हैं कि एवरेज इंडिविजुअल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है? वो है 50 से 60 ग्राम हर रोज डेली। और अगर आप एकदम से सीरियसली बॉडी बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। ऐसे केस में आपके बॉडी को हर 1 किलो पर एवरेज 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब अगर आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आपको हर रोज 100 से 105 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। मार्केट में इस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। वेगन और वेजिटेरियन लोगों के लिए तो प्लांट बेस्ड और वे प्रोटीन के सैकड़ों वेराइटी हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव हैं। हमें हर दिन अपने डाइट में प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी बने रहें। आमतौर पर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स जो है वो नॉनवेज को माना जाता है। ये सही है कि मीट में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन फूड खाने से बॉडी में प्रोटीन की कमी को दूर नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे उन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में जो हर दिन आपको एबंडेंट क्वांटिटी में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट, देसी चना। आप नाश्ते में देसी चना शामिल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। देसी चने को आप बॉईल करके या फिर स्प्राउट्स के रूप में भी नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं। इन केस आप दिन के पहले मील के रूप में इस देसी चने का सेवन करते हैं तो आपको पूरा दिन काम करने के लिए लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि ये आपको भरपूर प्रोटीन देता है। स्प्राउटेड ग्रेन्स में मांस मछली जैसी नॉनवेज चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम चने में कम से कम 18 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है, 18 to 22 ग्राम, जो बॉडी मजबूत करने के लिए बहुत मददगार होता है। सेकंड, राजमा खाएं। राजमा प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो कम से कम आपको वीक में 2 बार राजमा खाना चाहिए, क्योंकि ये बिना फैट बढ़ाए आपके बॉडी को भरपूर प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इससे आप काफ़ी एक्टिव भी रह सकते हैं। 100 ग्राम राजमा में लगभग 20 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है। दाल, पल्सेस। दाल ज़रूर खाएं। उबली हुई 1 कप दाल में करीब 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। अरहर यानी तुअर दाल, उड़द, मूंग, मसूर, छोले, चने की दाल, इन सब का सेवन रेगुलरली करना चाहिए। दिन भर के 3 मील में कम से कम 2 बार खाने में अलग अलग दाल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। 100 ग्राम अरहर की दाल में 22 ग्राम प्रोटीन होता है और विटामिन ए, B12, विटामिन डी, कैल्शियम, इस सब की भी मात्रा उसमें पाई जाती है। मूंग की दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रति 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिलती है। इससे हर दिन के डाइट में शरीर को प्रोटीन अच्छा खासा प्रोवाइड हो जाता है। ये हर इंडियन डाइट का ओरिजिनल फूड है। मूंग को स्प्राउट्स के रूप में खाने से प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। दाल किफ़ायती है और आसानी से तैयार भी की जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। आप हर दिन काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मखाने का मॉडरेट क्वांटिटी में सेवन करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी प्रोटीन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर आप हर दिन कम से कम 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं और 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं। रात में भिगाकर सुबह खाएं, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट माना जाता है। मिल्क, दूध के बारे में आप जानते ही हैं। दूध कैल्शियम प्राप्ति के लिए एक बेहतरीन माध्यम माना जाता है, लेकिन दूध से कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन की भी अच्छी खासी प्राप्ति होती है। यही वजह है कि दूध आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। 1 ग्लास दूध में यानी अराउंड 250 ml मिल्क में 4 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। ओट्स, 1 कप सूखे ओट्स में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन और 8 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस और फॉलेट की भी मात्रा भरपूर होती है। ओट्स को मिल्क में मिला के कंज्यूम करने से प्रोटीन उसका बढ़ जाता है और ये एक अच्छा तरीका है ओट्स को कंज्यूम करने के लिए। पनीर, कॉटेज चीज़, वेजिटेरियन फूड में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये फूड है और प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अंडे और पनीर दोनों में लगभग एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन के अलावा दोनों में विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और कई तरह के विटामिन भी इसके अंदर होते हैं। 100 ग्राम पनीर में 16 से 20 ग्राम प्रोटीन कंटेंट होते हैं। ये हेल्दी होने के साथ ही टेस्टी भी होता है। अगर आप इसका कंजम्पशन रेगुलर करते हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी नहीं होगी। एबंडेंट क्वांटिटी में दही खाएं। जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं है वो लोग हर दिन 1 कटोरी दही आफ्टरनून के मील के साथ में खा सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन की प्राप्ति तो होगी, साथ में पेट में ठंडक भी रहेगा।
इसमें प्रोटीन लगभग 11 से 12 ग्राम होता है पर 100 ग्राम। छाछ और लस्सी, दूध और दही के अलावा छाछ और लस्सी भी प्रोटीन के लिए शानदार ड्रिंक्स हैं। आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के टाइम में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में लंच और डिनर के बीच लिए जाने वाले शाम के नाश्ते में भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है। सोयाबीन का इंटेक करें। ये प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को 72% तक पूरा कर देता है। 100 ग्राम कच्चे सोयाबीन में 36 ग्राम से 43 ग्राम तक प्रोटीन मौजूद होता है। सोयाबीन का सेवन आप दाल, आटा, बड़ी और दूध के रूप में भी कर सकते हैं। इसे लोग तरह तरह से खाते हैं, अलग अलग टाइप से खाते हैं। सोयाबीन को सब्जी या पराठे के रूप में भी खाया जाता है, तो कई लोग इसके कटलेट या फिर इसे दूध में मिक्स करके भी इसे खाते हैं। सोयाबीन स्नैक्स के रूप में भी काफ़ी हेल्दी होता है। ये प्रोटीन का नेचुरल सोर्स है। वीक में 2 से 3 बार अलग अलग रूप में इसको कंज्यूम किया जा सकता है। वेजिटेबल्स, सब्जियां, प्रोटीन से भरपूर सब्जियां, फूल गोभी, हरी मटर, पालक और मशरूम, ब्रोकोली, शतावरी और सुंदरी की फली, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हेल्प करती हैं। इसलिए आप इन सब्जियों का इंटेक अपने दिन के एक मील में तो ज़रूर करें। चाहे तो लंच और डिनर दोनों में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दलिया प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। इंडिया में बहुत से स्टेट्स में इसे सुपर फूड माना जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट से लोडेड है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अराउंड 12 ग्राम होती है पर 100 ग्राम। जो लोग वजन कम करने के लिए, कार्ब्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दलिया को चावल के ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ मीट और अंडे से ही नहीं, वेजिटेरियन ऑप्शन से भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे वेज डाइट थे जिससे काफ़ी अबेंडेंट मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है और अंडे और मीट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोटीन से मसल्स, मांसपेशियां और इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है और हमारे बॉडी का 18 to 20% भार प्रोटीन की वजह से ही होता है। यही नहीं, प्रोटीन हार्ट और फेफड़ों के टिश्यूज़ को भी हेल्दी रखता है। प्रोटीन बॉडी में टिश्यूज़ रिपेयर करने का काम करता है, हार्मोन्स बनाने, ज़रूरी बॉडी केमिकल्स बनाने और हड्डियां, त्वचा और ब्लड के लिए ब्लॉक बनाने का काम करता है। आई होप ये वीडियो प्रोटीन के बारे में आपके बहुत से सवालों को क्लियर कर चुका होगा। सजेशन और क्वेश्चंस का स्वागत है, कोशिश करूंगा उनका जवाब देने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।